वेलकम टू TSM एंड नीरज क्लासेस। आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग सकुशल होंगे, अच्छा होंगे और उम्मीद करते हैं आप लोग झारखंड पुलिस में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। इसमें क्या है कि इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले कि इसका सिलेबस थोड़ा परिवर्तन आपको मिलेगा। झारखंड के सिलेबस ये अदर स्टेट के तुलना में कंपैरिजन के अदर स्टेट के नज़र से देखें तो बहुत बेटर है, और झारखंड के नज़र से देखें तो थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा लगेगा कि झारखंड के लिए स्पेशल कुछ होना चाहिए जो नहीं हुआ है। बहुत कोशिश किया गया है लेकिन सफल नहीं हुआ है, असफल। तो इसलिए बाकी चीज़ में दिमाग न लगाते हुए दिमाग सिर्फ एक चीज़ में लगाइए कि अब जो सिलेबस है उसी के स्टैंडर्ड में आपको तैयारी करना है। तो आप बाहरी भीतरी बंद कीजिए। अब आपको सिर्फ तैयारी करना है। तो तैयारी कैसे करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए जिससे आप पास हो सकते हैं, जिससे आप रिजल्ट हो सकते हैं। नंबर एक बात, पहली चीज़ है तो इसका फिजिकल फिजिकल में आपको क्रैक करना है। उसके बाद फिजिकल होने के बाद आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको बनाना होगा। यदि यहाँ रिजल्ट करते हैं तो फिर आगे जाके स्टेप होगा। तो हम लोग का फिजिकल का नहीं बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि इसको कैसे किस तरह से रिजल्ट जो सिलेबस दिया है उस आधार पर क्या लेना है, लैंग्वेज पेपर क्या रखना है, इस बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इस बेसिस पे कि इसका लैंग्वेज पेपर क्या होगा। ठीक है, इसका लैंग्वेज पेपर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका लैंग्वेज पेपर क्या होना चाहिए या किस तरह दिया है। तो ध्यान रखिएगा कि हिंदी जो है हिंदी जो है हिंदी आपका 50 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है। 50 क्वेश्चन है, सॉरी 50 क्वेश्चन है। जो एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का है? एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। ठीक है, यानी टोटल मार्क्स आपका कितना हो जाएगा? 150। यानी सबसे ज़्यादा वेटेज आपको किस में चीज़ में मिला है? हिंदी में। ध्यान रखिएगा। उसके बाद है जीके। जीके आपका 25 है। यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 75। ठीक इसी प्रकार मैथ है। मैथ का नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका कितना है? आपका यह नंबर ऑफ क्वेश्चन है 25, जो एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स है, यानी टोटल 75 मार्क्स। यानी कहने का मतलब ये है कि हिंदी और मैथ जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल करने वाला है। आगे जाके बताएंगे वो कैसे। जीके जो है, जीके 75 मार्क्स का है, बट इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये कहाँ से पूछे, क्या पूछे। हाँ, झारखंड का वैकेंसी है तो उम्मीद लगा के चलता है कि इसमें ऐसा कुछ नोटिस नहीं दिया गया है, लेकिन झारखंड से उम्मीद करते हैं कि 10 क्वेश्चन तो मिनिमम होना ही चाहिए। कितना क्वेश्चन होना चाहिए? 10 क्वेश्चन मिनिमम झारखंड से। अब इसमें बात होता है 10 क्वेश्चन झारखंड बहुत सारा होता है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसका पॉलिट संविधान है, तो इस तरह फिर करंट है, तो इस तरह यानी यहाँ थोड़ा डाउट है, यहाँ थोड़ा टफ है। किस हिसाब से? तो जीके को यदि थोड़ा टफ के नज़र से देखते हैं, डीके को थोड़ा सा यदि हम लोग इसको एवरेज मानते हैं, तो आप याद रखिएगा आपको ये दो पेपर जो है हिंदी और मैथ, यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। मैथ और हिंदी, इस चीज़ को आपको एक स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप रिजल्ट नहीं ले सकते हैं हिंदी और मैथ्स का। अब कुछ लड़का बोलेंगे जैसे जो झारखंड का है, बाहर के लिए तो ठीक है हिंदी है, लेकिन जो झारखंड के है उसका लैंग्वेज पेपर लें या ना लें, ये दिक्कत होगा इस बार। क्या लेना है? बहुत टीचर है बोल रहे लैंग्वेज पेपर रख लीजिए, लेकिन हम भी आपको बोल रहे हैं लैंग्वेज पेपर रख लीजिए, लेकिन अभी बताएंगे क्यों रखना चाहिए क्यों नहीं। ये बात आपको फिर समझ में आएगा कि हाँ हमें रखना है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन आते हैं। चलो भाई आगे बढ़, आगे की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं कि आगे क्या दिया हुआ। ओहो,
चलिए, कहाँ चल गए जी। यानी ये आपका है, इसका स्क्रीनशॉट यदि आ जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट कहाँ से लें, स्क्रीनशॉट, हाँ ये शायद है। ये शायद था। स्क्रीनशॉट सेव कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग को स्क्रीनशॉट भी देना है सारा चीज़ का। यानी इसको क्या किया जाए, यहाँ तक तो हो गया है ना। अब बात आता है, अब यहाँ आ गया, यहाँ भागना। अब यहाँ से हम लोग बैक जाते हैं। अरे भाई क्या हो गया, अच्छा चलिए, अब आगे आते हैं हम लोग, है ना। जैसे अभी हम लोग बात किए ना थोड़ा देर पहले कि ये बातचीत हो गया कि हम लोग सबसे पहले क्या चीज़ पे फोकस करेंगे, हिंदी और मैथ पे, ठीक है। जीके भी है, जीके भी ध्यान देंगे। फिलहाल अभी हम लोग का क्यों बताएं कि चूंकि वेटेज हिंदी का ज़्यादा है इसलिए हिंदी को ज़्यादा फोकस करेंगे। आज जीके, जीके में बहुत सारा चीज़ आ जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तो हो गया इंडियन लेवल, फिर झारखंड का भी है, फिर करेंट अफेयर भी है, इसलिए ये पोर्शन थोड़ा सा टफ हो जाएगा हम लोग, आप लोग के लिए। तो सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे हिंदी और मैथ का। मैथ तो 75 में 75 मार्क्स का है, तो 70 और 65 आना ही चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं अब क्या दिया हुआ है, यहाँ यहाँ क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। लिखित परीक्षा देख सकते हैं, लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 2 पत्र होंगे। कितना पत्र होगा, 2 पत्र दे दिया है। प्रत्येक पत्र की परीक्षा 2 घंटे की होगी, और एक पत्र की परीक्षा कितने घंटे की होगी, 2 घंटे की। दोनों पत्रों को प्रत्येक प्रश्न 3 अंक होंगे। दोनों पत्र में प्रत्येक प्रश्न का अंतर कितना होगा, 3 अंक का होगा। ये इंपॉर्टेंट है। 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, और प्रत्येक उत्तर मतलब गलत उत्तर यदि आप देते हैं, सही उत्तर में 3 अंक मिलेगा, गलत उत्तर में 1 अंक काट लिया जाएगा। यानी यदि आप सही करते हैं तो 3 मार्क्स, गलत करते हैं तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट रोल है ये वाला देख सकते हैं, पत्र 1 और क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। इसमें हिंदी भी है, देख सकते हैं हिंदी भी है, अंग्रेजी, यानी टोटल भाषा दिया हुआ है जो जनजाति क्षेत्र में है, जनजाति मुंडा है, बंगला, ये सारा चीज़ है। लेकिन इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि इसमें एवरेज मार्किंग दिया हुआ है। ये नहीं कि आपको 100 का 30 क्वेश्चन, बोल रहा है कि 1 से 30%, यानी बोल रहा है कि पत्र 1 में जो है 30% न्यूनतम अंक लाना है। 1 से 30 में पत्र 1 में जो है न्यूनतम कितना लाना, 30% लाना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए आगे जाके दिखाएंगे कि पत्र 1 जो है इसमें क्या बहुत बड़ा, मतलब बोल सकते हैं एवरेज मार्किंग दिया हुआ है, जिसके वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम, इसमें बहुत ज़्यादा आपको नंबर नहीं उठ पाएगा, ठीक है। पत्र 1 में बहुत ज़्यादा नंबर नहीं उठ पाएगा। अब पत्र 2 देखिए, पत्र 2 क्या बोल रहा है, बोल रहा है पत्र 2 में जो है भाग 1 में हिंदी है, ठीक है, जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, 50। इसमें से देखिए क्या होगा, अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरा और लोकोक्ति एवं वाक्यों का शुद्धिकरण से संबंध, कितना टॉपिक दिया है, अनुच्छेद आधारित है,
व्याकरण है, मुहावरा है, लोकोक्ति और वाक्यों के, यानी वाक्य को आपको पकड़ने होगा कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, इतना ही टाइप का है। अब भाग 2, ये पत्र 2 का भाग 2 देख सकते हैं, 25 प्रश्न समान ज्ञान, जो यहीं से बोला जाता है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपका झारखंड का हो सकता है, वो भी क्लियर नहीं है क्या है। यहाँ से कुछ इंडियन हिस्ट्री भी हो सकता है, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, पॉलिटी भी हो सकता है, उसमें फिर आपका झारखंड फिर करंट भी है, इसीलिए ये पोर्शन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कहने का मतलब ये है न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ आपको दिया गया है कितना 25 क्वेश्चन, तो यहाँ से 25 क्वेश्चन और यहाँ से 50 क्वेश्चन, इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। यानी ये 25 और ये 50, ये दोनों पकड़ना, चूंकि इसका पोर्शन भी कम है, देख सकते हैं अनुच्छेद आधारित, हिंदी व्याकरण, मुहावरा, लोकोक्ति है। ठीक है, और एक दिन डिस्कस करेंगे कि हिंदी में क्या क्या आने वाला है, ठीक है, मैथ में क्या क्या आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी पत्रों की परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा, बहुवैकल्पिक यानी वन लाइनर होगा, सीधा सी बात है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं क्या, चलिए स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक है, अलाउ कर देते हैं, अलाउ हो गया, सेव टू, कहाँ जाएगा, चलिए ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आता है मेन कि क्या करना है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही पार हो गया है लग रहा है, हाँ यहाँ तक हो गया। इसके बाद ये चीज़, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज। परसेंटेज में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, उससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है और क्या पढ़ना है। और याद रखिएगा इस चैप्टर को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर एकदम शून्य से स्टार्ट होगा। कहने का अर्थ ये है, इस चैप्टर में आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोग नहीं जानते। आप यदि फर्स्ट बार मैथ पढ़ रहे हैं तो भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से, यानी सिंपल वे, एकदम शून्य से शिखर तक, यानी एकदम जीरो से यदि कोई मान लीजिए 1/2 दिया हुआ है, 1/2 यदि आपका कोई दिया हुआ है तो बोलेगा वो कितना प्रतिशत है, तो कभी प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50, यानी 50। इसका मतलब ये कितना है, 1/2 कितना प्रतिशत है, 50%। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। तो इसी प्रकार ये 50% है, याद कर लेना है। ये 1/3 जो कितना है, 33.1/3%, 1/4 इक्वल टू कितना है, 25% है। अब सर ये कैसे होगा, तो 1/4 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 25 चौके 100 होता है, यानी 25% हो गया। इसी प्रकार 1/5 20%, 1/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16.67 पर, इसको याद करना है। बोलिए 1/2 इक्वल टू कितना 50% है, 1/3 इक्वल टू कितना है 33.1/3, 1/4 इक्वल टू कितना है 25%, 1/5 इक्वल टू 20%, इसी प्रकार 1/6 इक्वल टू कितना हो जाए 16.67% होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देख सकते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे बोला है कि 1/7 जो है वो कितना प्रतिशत होगा, तो 1/7 जो है ये आपका 14.2/7%, यानी 14.28%। ये आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ साथ में आपको ये बता, इन सब का जितना है स्क्रीनशॉट या तो टेलीग्राम में दे देंगे या फिर व्हाट्सअप एक पेज है उसमें दे देंगे, व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको दे दें, आप उससे जुड़ जाइए और सारा इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाद में आप आराम से उतार लीजिए, अभी सिर्फ पढ़िए। अभी
ठीक है। 1/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12.8%। 1/10 इक्वल टू कितना होता है 10%। 1/9 इक्वल टू 11.1/9% या 11.11%। ये हो गया। अब हम लोग फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपके लिए स्क्रीनशॉट लेके रखा जा रहा है ताकि आप क्या, चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। यहां तक हो गया। अब यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब 1/10 तक वहाँ पढ़ चुके थे। 1/11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1/11 इक्वल टू हो जाएगा 9.1/11% या फिर 9.09। कैसे होगा, तो 1 बाय, कहाँ चल गया जी क्वेश्चन, चलिए यहाँ है हम लोग। तो 1/11 जो है इंटू 100 करेंगे, ठीक है। 100 से जब भी डिवाइड देंगे तो 109 जा कितना होता है 99, यानी 1 बचेगा 1/11%। ये तो एक चीज़ हो गया। या फिर इसको डिवाइड देंगे तो फिर 9.099% होगा, ठीक है। ये चीज़ आएगा, ठीक। तो इतना सारा चीज़ समझ गए। तो उसी प्रकार 1/12 इक्वल टू 8.1/3%। 1/13 इक्वल टू 7.69% और 1/14 इक्वल टू 7.14% होता है, ठीक। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 1/15 इक्वल टू 6.67%। इसको आपको याद करना है एनी हाउ। 1/16 इक्वल टू 16.25%। तो 5/6 यदि आप जल्दी बनाना चाहते हैं और वहाँ सारा क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, सबसे पहले सटीक बनाना चाहते हैं, तो इसको आप कम से कम इसको आप याद कर लीजिए। 5/6 इक्वल टू 83.1/3%। 3/8 इक्वल टू 37.5%। 5/8 इक्वल टू 62.5%। अब सर याद नहीं हो रहा है, यही बात है, याद नहीं हो, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे साथ में परसेंटेज। हम लोग चैप्टर बनाएंगे तो आपको याद करने का ज़रूरत नहीं, बार बार ये चीज़ रिपीट होगा जिसके वजह से याद हो जाएगा। और थोड़ा 2-4 बार पढ़ते रहिएगा तो ऑब्वियसली याद हो जाएगा, ज़्यादा बर्डन कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यानी ये आप याद कर लीजिएगा, कहने का मतलब साफ साफ है। क्यों भाई, अब आते हैं आगे। आगे में क्या दिया हुआ जैसे देख सकते हैं, यहाँ देखते हैं ये भी दिया हुआ है, वही चीज़ है, यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो सीधा सी बात है कि आगे बढ़ा जाए। अब एक क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि आराम से देखिए कि यदि x का x%, कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि x का x% जो है वो किसके बराबर है, का मतलब होता है गुना। x का x% कितने बराबर है, तो 49 के बराबर है, यही बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं x इंटू x/100 क्या होगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 49। x इंटू क्या करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाय 100 इक्वल टू 49। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए 49 इंटू 100, ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा, रूट है तो इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, जो 49 इंटू 100। बोलिए ना 49 किसका स्क्वायर होता है, याद होगा ही, तो 49 7 का स्क्वायर होता है और 100 किसका स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर होता है। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है। सारा चीज़ स्क्रीनशॉट है, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा स्क्रीनशॉट बाद में। आप अभी ध्यान से सिर्फ सुनने से ही
तो 7 का स्क्वायर जो है, देख सकते हैं आप, 7 का स्क्वायर जो है, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 निकल जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी 10, यानी x का वैल्यू जो है वो क्या आ गया, 70। क्या आया, x का वैल्यू 70, यानी x का वैल्यू क्या आया, 70 आया। तो बोलिए कहीं कोई डाउट? एकदम हम लोग नीचे लेवल से सीख रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। फर्स्ट बार मैथ बना रहे हैं तो भी बनेगा, और यदि पढ़ें तो बनेगा ही बनेगा, ऑब्वियसली सी बात है। अब आगे की ओर बढ़ा जाए। सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, डाउनलोड भी कर देते हैं आप लोग के लिए। चलिए ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 2 नंबर। 2 नंबर क्या है, चलिए 2 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि यदि x जो है y से 10% कम है, x जो है y से कितना है, 10% कम है, और y जो है 125 से 10% अधिक है, ठीक है, y जो है 125 से 10%, यहाँ जो बोला है x जो है वो y से 10% कम है, y से कितना है, 10% कम है, y से 10% कम है। तो y का वैल्यू तो हम लोग जानते ही नहीं कि उसमें इसको घटाएंगे, पहले y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, देख सकते हैं, y इक्वल टू कितना दिया है, 125 अधिक है, यानी प्लस 125, ठीक है, 10% अधिक है तो इसका 10% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, यानी 125 प्लस, यहाँ एक जीरो है तो 12.5, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा, यानी इसका मतलब कितना हो जाएगा, 0.5, 5 2 7 2 1 3, 137, ये y का वैल्यू आ गया। अब हो रहा है कि x का ही निकालना है, और x इक्वल टू यहाँ y इक्वल टू दे दिया है 137.5। अब हो रहा है उससे 10% कम है, यानी माइनस 137 37.5 इंटू 10/100, यही तो इसका 10% निकालना है, 1 जीरो कट गया, यहाँ कितना हो जाएगा, 137.5 माइनस यहाँ तो 13 पॉइंट क्या हो जाएगा, 13.75 क्यों होगा, क्योंकि 1 जीरो है तो यहाँ एक पॉइंट ऑलरेडी था और यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, तो यानी 13.75। अब इसको घटा दीजिए, 137.5 में क्या घटाना है, 13.75। आप घट, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो है, देख लीजिए एकदम जीरो से सिखा रहे हैं। 10 में 10 गया 5, यहाँ बचा 4, 14 में 7 गया 7, यहाँ बच गया कितना, 6, 6 में 3 गया 3 हो गया, ठीक है, यहाँ 2 हो गया और यहाँ 1 हो गया, यानी फाइनली कितना आता है, 123.75। अभी कर रहे हैं, धीरे धीरे हम डायरेक्ट करेंगे और आपको भी धीरे धीरे आदत हो जाएगा। अभी फर्स्ट टाइम है इसलिए एक एक स्टेप बता रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग का डिमांड है कि सर स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट कर दे रहे हैं। चलिए ये हो गया स्क्रीनशॉट। आप इसका आपको ग्रुप में मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा, ग्रुप में, लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। चलिए 3 नंबर देख सकते हैं। 3 नंबर आपसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक्स वाई, यदि बोल रहा है एक्स माइनस वाई का 50%, तो सिंपल कर दीजिए एक्स माइनस वाई का 50%, तो 50%, ठीक है। चलिए इक्वल टू क्या बोला है, एक्स प्लस वाई का 30%, एक्स प्लस वाई का 30%, ठीक है।
क्या बोला है, x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30%, तो बराबर है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ दोनों कट जाएगा। क्या कट जाएगा, यहाँ दोनों छोड़िए, ये दोनों कट गया प्रतिशत प्रतिशत, ये 0 0 कट गया, काट दिया, यानी x माइनस वाई ये यहाँ नीचे आ जाएगा, तो यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या, इस पार में 3 है तो 3, ये कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, यानी ये 5 हो गया। क्या हो गया, ये इस पार चल गया, ये इस पार आया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो गया, x प्लस। अब क्या करना है, देखिए आपको निकालना है y जो है x का कितना प्रतिशत है। y जो x y का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो साइन चेंज होता नहीं है, प्लस माइनस कट जाएगा, ये 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, ये काट देंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 4 हुआ। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, यानी y का वैल्यू हर क्या होगा 1 होगा। अब देखिए जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपसे बोला है, बोला क्या है, y जो है x का, याद रखिएगा जब भी का जहाँ आएगा ना, का मतलब नीचे, का मतलब नीचे होगा, ठीक है, यानी हर होगा। तो का जो है यानी y बोला है x का कितना प्रतिशत है, यही दिया है, x का कितना प्रतिशत है, इंटू 100 कर देंगे, ये ऑब्वियसली निकल जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू हम लोग कितना है 1 है, तो 1/4 कितना प्रतिशत, प्रतिशत में करने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तो ये इसे काट देगा, यानी कितना हो गया 25, यानी ये हो गया 25%, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग अभी नहीं, स्क्रीनशॉट लेना है ना, तो सबसे पहले यहाँ से लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, सेव हो गया, चलिए अच्छा। अब आते हैं हम लोग इसमें, 3 नंबर में। 3 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 3 नंबर शायद हो गया है, 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर में क्या बोल रहा है। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या बोल रहा है, 4 नंबर बोल रहा है कि ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा क्या, दिख रहा है ना, क्वेश्चन दिख रहा है ना, चलिए। बोल रहा है यदि ए जो है बी का 95% है, ए जो है बी का कितना है 95%, याद रखिएगा ए इक्वल टू कितना दिया है, बी का 95%, यानी 95/100 ये दिया हुआ है। तो पूछा है आपका ए का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत है, यही पूछा है। तो अभी बताएं, जहां का बोलेगा का वैल्यू कहाँ होगा, नीचे होगा, ए का पूछा है ना, तो इसमें ए और बी निकाल लीजिए, ए बटा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 95/100, क्या होगा 95/100। ध्यान रखेंगे ए का वैल्यू कितना ले लेंगे 95, बी का वैल्यू कितना ले लेंगे 100, ठीक है। तो क्या बोला है, ए का कितना प्रतिशत बी है, तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 100, क्या बोला है, तो यानी का तो कहाँ चल जाएगा नीचे, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 100, प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यही आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो इसको 5 बार में काट दीजिए, ये 90 हो जाएगा, ये 5 बार में काट दीजिए, इसको 20 हो जाएगा, यहाँ काटिएगा तो ये 2000 हो जाएगा बटा 19। अब इसको डिवाइड दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देख सकते हैं ये 1 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, डबल जीरो उतारिएगा चूंकि 10 हो जाएगा नहीं, फिर 19 बचे 95, 5 बच गया यानी 5/19, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ध्यान दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।
चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे अब कितना नंबर आएंगे? 4 हो गया, 5 आएंगे। 5 देखिए, 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि आपसे क्या बोला है भाई, ए का 80%, ए का 80% इक्वल टू बी का कितना है? 4% है। बी का 4% है, ठीक है। ए का 80%, बी का 4%, इक्वल टू दिया है ए का 80 नहीं है, 8%। फिर गलती हो जाएगा। तो ए का बोला है 20% और बी का बोला है 8%, ठीक है। तो आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहला बात तो ये, इसका कई गुना है? 2 गुना है। तो इधर से ये कितना हो जाएगा? हाफ। चूंकि ये वाला निकालना है तो ये भी कितना हो जाएगा? हाफ हो गया। एक हो गया तरीका, ये तुरंत निकल जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 10, यानी 10%। ये हो गया तुरंत। दूसरा चीज है, आप बोल सकते हैं 8 गुना डब्बा, ठीक है, इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? 4 गुना 20, ठीक है। तो डब्बा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? 4 गुना 20/8। तो 4 दूनी 8 और 2 दहें 20, यानी यहाँ वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। यानी फाइनली आंसर क्या आया? 10%। क्या आया? 10%, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं 5 के बाद। छठा छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है आपसे छठा क्वेश्चन बोल रहा है, 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा? ध्यान दीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है 90 का कितना प्रतिशत जो है वो 240 होगा, यही दिया हुआ है। हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। डब्बा इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं? 240 गुना 90% है, तो उधर जाकर क्या होगा? 100। और ऐसे ही बोला है जहाँ का बोलेगा वो नीचे होगा, उसका पोजीशन नीचे रख देना है। 0 0 कट गया। 3 3 9, 3 8 24। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो यहाँ लिख दीजिए 800/3। कितना बार में जाएगा? 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 2/3%। कितना प्रतिशत हो जाएगा? चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका क्या है? 7 नंबर देखिए क्या दिया हुआ।
7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या के क्रमशः दो संख्या है। मान लो ये एक संख्या है, ये एक संख्या है। बोल रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या, मान लीजिए ये एक तीसरी संख्या है, ठीक है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या है, ठीक। बोल रहा है कि 30% और 40% कम है। ये 30% कम है, ये 40% वो क्या है, कम है। तो यानी ये है कितना कम है, 100 में 30% 70%, यानी ये कितना हो जाएगा 60%। ये यदि हम 100% माने तो ठीक है, ये अभी 100% ही है। आपसे क्या बोला है, तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का कहाँ लिखा है, पहली में। तो दूसरी संख्या आपका 60 है, पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या आपका 70 गुना 100। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या कितना प्रतिशत हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ये आपको पूछा गया। 1 0 0 कट जाएगा, फिर कितना हो गया 600/7, यानी कितना हो जाएगा 7 8 56 बचा 4, 7 5 35 बचा 5, यानी ये हो गया आपका आंसर 85.5/7%। ओके, अब हम लोग इस क्वेश्चन में फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग कहाँ चल जाएं, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई, खत्म। 7 हो गया है, 8 में आते हैं। 8 देखिए 8 क्या बोल रहा है, बोल रहा है 350 जो है, 8 बोला है आपसे, देखिए 350 दिया हुआ है, ठीक है, का 65% यानी 65/100 माइनस 250 का मान लीजिए x/100, ठीक है, प्लस 120 का 40%, 40/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 158। आराम से निकाल सकते हैं, ये यहाँ गुना कर दीजिए, ये 5 का टेबल में 5 दूनी 10, 5 7 35, ठीक है, और कुछ कटता है, नहीं कटता, इसको गुना कर लीजिए, कितना हो जाए 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 से 42 और 3 45, 455/2, ठीक है, इसको काट दीजिए, 1 0 0 कट गया, 5 25, 5 दूनी 10 माइनस 5x/2 प्लस इसको काट दीजिए, 12 चौके 48 इक्वल टू 150, ठीक है। चलिए, और पीसी इज लो, जल्दी से बनाना होगा। अब क्या करना है, वैल्यू निकालना है, इसको इस पार ले आते हैं और इसको इस पार ले आते हैं, सारा चीज़ हो जाएगा। देखिए 455/2 माइनस 150 प्लस 48, ठीक है, इक्वल टू 5x/2, ठीक है। तो 150 में 50 घटाते हैं तो 100, यानी कितना हो जाए 102। इसको यदि काटिएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर कितना बच गया 15, 2 7 14.5, 227.5 हो गया, 2 4 तो 2 4 2 7 14, ठीक है। यहाँ बच गया आपका -102, ठीक है। अब इसको घटा दीजिएगा, जो आएगा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, बराबर हो जाएगा 5x/2,
यहाँ घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 0.5 तो होगा ही, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। नहीं, यहाँ हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये ऊपर में हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा 5, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू के इस पार आया, जो ऊपर रहता है वो नीचे, जो अंश रहता है वो हर, जो हर रहता है वो अंश हो जाता है। पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ से 10 आ जाएगा, 5 बार में इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 25 25, 5 एकम 5, फिर 2 बार में इसको काट दीजिए, 2 5 10, फिर 5 बार में इसके काट दीजिए, 5 25, है ना। एक बार में नहीं जाएगा तो 5 पॉइंट, गलत बन गया क्या, 50 हो जाएगा ना, 5 दूनी 50.2, ये आ रहा है क्या 50.2, जल्दी से बताइए ये आ रहा है क्या, कहीं तो गलत हो गया, कहाँ गलत हो गया जी। अच्छा, यहाँ ये 158, क्या है 158, तो 158 यदि है तो घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ 0, 110 बचेगा। देखें कहाँ गलती हो गया, यहाँ आपका 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, यहाँ 7.5 तो होगा, 1 इंटू 2, और नीचे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, पॉइंट हटाइएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 5 बार में काटिएगा तो 5 दूनी 10, 5 दिए 15, फिर 2 5 25, फिर 5 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 बार 5 चौके 20, 5 सते 35, ये 2 2 कैंसिल, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 47, याद रखिएगा x का वैल्यू कितना आ गया 47, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अच्छा इसको सेव भी करना है ना, चला जाए सेव करते हैं। अब 9 नंबर देखिए, 9 क्या बोल रहा है, 9 बोल रहा है कि यदि x y से 6 गुना है, क्या बोल दिया, x जो है y का कितना गुना, 6 गुना, ठीक है, y का 6 गुना है। अब बोल रहा है y जो है x से कितना प्रतिशत कम है, अब पूछा है y जो है x से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, तो x बाई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, तो 6/1 हो जाएगा। कम बोलेगा तो कितना कम, कितना अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, ठीक है, कितना कम है बोलिए, तो यहाँ आपका कम है 5, x यानी 6 में 5 कम है, इंटू 100, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 2 3 6, ये 50 हो जाएगा, यहाँ 50, यानी 250 हो गया, 250/3, काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 8 24, बच गया 1, 3 3 9, 1/3%, ये कितना कम है, 5 कम है ना, तो कम लिखाएगा,
ठीक है। y लिखने से अब बका जाते हैं, जो कम है उसको लिखना है, और किससे तुलना, किसमें कम है, तो 6 से कम है, तो 6 का वैल्यू नीचे होगा। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं